पल्लवी पटेल तो जीजा आशीष पटेल के पीछे पड़ गई। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले खोला मोर्चा। अब विधानसभा के अंदर एक एक करके मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल की खोल रही थी पोल। नहीं मिला ज्यादा मौका तो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गई। पल्लवी पटेल ने बता दिया यह तल्ख तेवर जीजा के खिलाफ कम नहीं होने वाला, फिर चाहे वो कुछ भी दे सफाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और मंत्री आशीष पटेल के विभाग प्राविधिक शिक्षा में भ्रष्टाचार और पिछड़ों को लेकर के भेदभाव के आरोपों पर अनुप्रिया पटेल की बहन और विधायक पल्लवी पटेल सड़क से सदन तक मुद्दा बना रही हैं। अभी कल ही की तो बात है जब पल्लवी पटेल ने डंके की चोट पर कहा था तो अपने जीजा को नहीं छोड़ेंगे। आशीष पटेल के विभाग प्राविधिक शिक्षा विभाग में घूस का खेल हुआ या नहीं उसे जानकर रहेंगे। पल्लवी पटेल ने जो वादा किया था लगता है उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख लीजिए तस्वीरें, देख लीजिए अंदाज, देख लीजिए तेवर, सब कुछ तीखा और सिर्फ तीखा है। ऐसा लग रहा है पल्लवी पटेल तो अपना पुराना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहन अनुप्रिया पटेल की राजनीति को तो किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। जिस तरह अनुप्रिया पटेल ने पल्लवी पटेल की राजनीति से खुद को अलग किया, जिस तरह पल्लवी की राजनीति से किनारा किया था, बहुत दिनों से सुर्खियों में गायब पल्लवी पटेल अब फिर सियासत के दुनिया में एक अलग ही फ्लेवर के साथ आ रही है, जिसका जवाब देना ना तो योगी के मंत्री आशीष पटेल और ना ही अनुप्रिया पटेल को आसान रहने वाला। धरने से पहले विधानसभा की कार्रवाई में पल्लवी पटेल ने बोलने की कोशिश की। डॉक्टर पल्लवी पटेल का माइक ऑन करें, बोलिए। इनका माइक ऑन नहीं है, पल्लवी पटेल का माइक ऑन। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जब और जहाँ जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया, मैं आपको एक अवसर, एक मिनट पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी क्या व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, एक सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड, फिर आप बोले ना, एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड बोलूं फिर बोले ना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संबल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी कि आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं, मुझे इस बात को कहने के लिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते तो आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा। गलत बात है आप जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं आप इनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ तो नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। अब जबकि पल्लवी पटेल को बोलने नहीं दिया गया, विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में एचओडी के पदों पर आशीष पटेल ने सीधी भर्ती नहीं कराई, उन्होंने घूस लेकर प्रमोशन के जरिए इन पदों को भरा। इस मामले में आरक्षण मानकों की अनदेखी की गई, जिसके आरोप लगाए गए। सनसनीखेज खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर आशीष पटेल ट्रेंड करने लगे। आखिर आइए आपको बताते हैं आशीष पटेल ने आखिर क्या सफाई दी। मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिक के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। सांझ को आज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आवश्यक समझे तो आरोपों की सीबीआई से जांच करा ले। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लगे हाथ बतौर मंत्री अब तक मेरे द्वारा लिए गए एक एक निर्णय की भी सीबीआई से जांच करा ले। इससे आगे आशीष पटेल लिखते हैं, सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाले कोई और होंगे। अपना दल इस वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। एक बात और, सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में 2014 में एनडीए का अंग बना था। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड देरी किए मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा।
बहरहाल आशीष पटेल ने जो भी सफाई दी उससे लगता है अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल संतुष्ट नहीं हुई, तभी तो विधानसभा के अंदर और बाहर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।